हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। आज काफी दिनों बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन इसके करवाऊंगी। तो फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर होगा। मोहन एंड सोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ 3/5 2/5। मतलब मोहन सोहन फर्म में कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसको अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट रोहन टू 1/3 शेयर ऑन द टर्म्स दैट ही इज टू पे इनटू द बिजनेस 1 लाख as goodwill and sufficient capital to give him 1/3 share of total capital of the new firm। क्या समझ में नहीं आया? सुनो, इसका मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है रोहन, वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और वो अपने हिस्से की गुडविल कितनी ला रहा है? 1 लाख ला रहा है। ठीक है, एंड सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम, और साथ ही साथ वो सफिशिएंट कैपिटल लाएगा जो कि क्या होगा? 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, की जितनी भी फर्म की टोटल कैपिटल निकलेगी उसका 1/3 वो क्या लाएगा? अपने हिस्से की कैपिटल को लेके आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 1 लाख की क्या ला रहा है? गुडविल, और कैपिटल तो लाएगा ही नहीं, क्यों? वही तो हमें निकालना है, मिसिंग फिगर है हमारी। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है तुम लोगों का क्या क्या दे रखा है, देखो। इट वॉज एग्रीड दैट द प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रिड्यूस टू 10,000। अब यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होता है ये हमारा रीवैल्यूएशन का पॉइंट स्टार्ट होता है। तो चलो रीवैल्यूएशन बनाते हैं पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, क्या रखा है? क्या? इट वॉज एग्रीड दैट द प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रिड्यूस टू 10,000। रिड्यूस टू 10,000 मतलब घट के 10,000 का हो गया प्रोविजन। अब ये देखना है कि पहले कितने का था। तो चलो देखते हैं भाई, पहले हमारा प्रोविजन डेटर पे 40,000 का बन रखा है। अब पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। पहले 40,000 का प्रोविजन जो बन रखा है, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम डेटर पे मान के चल रहे थे कि हमें 40,000 का बैड डेट हो सकता है, दैट्स व्हाई वी मेक प्रोविजन ना। लेकिन आज क्वेश्चन नीचे जो कह रहा है कि सिर्फ 10,000 तक का ही प्रोविजन बनाओ, मतलब 30,000 का फर्जी बना रखा है। मतलब फिर आप क्यों 30,000 का एक्स्ट्रा बना के रखे हो? ठीक, 40 का बना के रखे हो और होना कितना चाहिए? 10,000 का। कितने से एक्सेस बन रखा है? 10,000 का, 30,000 का। मतलब हमें प्रोविजन बनाना नहीं है, ऑलरेडी 30,000 से एक्सेस में क्रिएट है, तो वापस ले लो। प्रोविजन वापस लेने का मतलब आप जो मान के चल रहे थे कि आपको 30,000 नहीं मिलेंगे, अब मिल जाएंगे, तो आप उस प्रोविजन को मत बनाइए। तो डेटर बढ़ गए ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेटर। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको प्रोविजन बनाना हो तो लॉस होता है, कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। लेकिन अगर आपका प्रोविजन एक्सेस में बन रखा है तो आप अगर उसे वापस लेंगे तो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट या डेटर। चलिए प्रोविजन फॉर डेटर लिख देते हैं। कितने का? 30,000। क्यों? 40 के थे और 10 के होने चाहिए, तो कितने से एक्सेस बन रखा है? 30,000 से, उतना हम लोगों ने वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है दैट द स्टॉक बी रीवैल्यूएट एट 2 लाख। स्टॉक कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। तो यहाँ पे कंपैरिजन रिक्वायर्ड है कि स्टॉक हमारा था कितने का। तो अगर स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक हमारा 1,50,000 का था और आज के डेट में हमारा स्टॉक कितने का है? 2 लाख का है। इंक्रीज हो गई ना वैल्यू, कितने से? 50,000 से। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सो बाय स्टॉक लिख देंगे और जितने से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है दैट द प्लांट बी रिड्यूस टू 50,000। प्लांट घट के 50 का हो गया। प्लांट कितने का था? 65 का था, घट के 50 का हो गया, तो 15,000 से रिड्यूस हो गया। तो एसेट्स है ना प्लांट, और प्लांट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो लॉस है। और लॉस क्या होता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो 2 प्लांट जितने से, तो 65 से 50 का हो गया, इट मीन्स 15,000 से उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ भी नहीं है, तो चलिए रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं किस साइड का ज्यादा आएगा। 30 और 50 हमारा कितना हो जाएगा? 80,000। तो जिस साइड का ज्यादा होगा उसकी टोटलिंग दोनों साइड लिख देंगे। डिफरेंट किस साइड आ रहा है? इस साइड आ रहा है, तो इस साइड डिफरेंस अगर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, 80,000 में से 15,000 लेस करना है। कितना आ जाएगा? 65,000 का। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर है हमारे? 2 पार्टनर है। सो मोहन्स कैपिटल और सोहन्स कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे? 3/5 2/5, मतलब 3:2 का इनको रेशियो था, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इट विल कम 39,000। किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा 65,000 का।
तो ठीक है, बाकी 65,000 लेस कर दीजिए, तो 26,000 किसका हो गया, सोहन का हो गया। ये हमारा रीवैल्यूएशन बन के तैयार हो गया। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। जितनी भी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे, आपको मोहन और सोहन की कैपिटल दे रखी हुई, कितनी दे रखी है, 2 लाख और 1 लाख, कुछ नहीं करना है, लिख देना अपने को। तो 2 लाख जो कैपिटल है वो मोहन की है और 1 लाख कैपिटल किसकी है, सोहन की है। फिर देखना है क्या लायबिलिटी साइड किसी तरीके का कोई रिजर्व दे रखा है, मतलब बात करें तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल किसी तरीके का कोई रिजर्व नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट से हटेंगे नहीं, लायबिलिटी साइड छोड़ के तुरंत हम एसेट साइड जाएंगे और एसेट साइड हम देखेंगे क्या कोई चीज राइट ऑफ करने को दे रखी है। तो जरा फिर से याद करते हैं कौन कौन सी चीजें राइट ऑफ होती हैं। अगर एसेट साइड ऑलरेडी अपियर गुडविल दे रखी है, मतलब पहले से कोई गुडविल है बैलेंस शीट में, ठीक है। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड दिखाई दे रहा है, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर इन चारों में से कुछ भी है तो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। खाली एडमिशन के लिए ही नहीं है कि रिटायरमेंट में भी काम आएगा, ठीक है, सेम यही काम करना है। तो एसेट साइड भी ऐसा कुछ राइट ऑफ करने को नहीं दे रखा है, खत्म। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया है, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन। कितना, 39,000 और 26,000, ठीक है। अब नया पार्टनर आता है जो कैपिटल लेके आता है, उसको लिखते हैं बाय कैश, ठीक है। अब बाय कैश करके यही तो हमें निकालना है, यही तो हमारी मिसिंग फिगर है, लेकिन गुडविल तो ला रहा है ना 1 लाख की, बताओ। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसे क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि पुराने पार्टनर में क्या सबको मिलती है, नहीं, पुराने पार्टनर में उनको मिलती है जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो जरा यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मोहन और सोहन के ओल्ड रेशियो कितने हैं, 3:2। नया पार्टनर हमारा कौन आ रहा है, रोहन आ रहा है, जो कि 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब कभी भी आपको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और उसके अलावा कुछ नहीं कह रखा है, ये मैंने बहुत बार हर क्वेश्चन में बोला है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ना कोई न्यू रेशियो दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो, जब कोई न्यू रेशियो ना दे रखी हो, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब बोथ पार्टनर आर सैक्रिफाइसिंग। तो नए पार्टनर की जो गुडविल है 1 लाख की, वो दोनों को मिलेगी, मोहन और सोहन को, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो चलिए निकाल दीजिए। तो 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3/5, मतलब 60,000 किसको मिल जाएगी, मोहन को, तो 40,000 किसकी हो जाएगी, सोहन की। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब हमारा काम क्या है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ रोहन की कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है पुराने पार्टनर के पास। किसके पास जाएगा, मोहन और सोहन के पास। क्या बोलेगा, भाई अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो। तो कहते रुको भाई, पहले कैलकुलेट तो करने दो। चलो कैलकुलेट करते हैं। इधर आपके पास 2 लाख है, ठीक है, प्लस 39,000 है, प्लस 60,000 है, तो कितना हो गया, 2,99,000, ठीक है। क्या इधर कुछ लेस करने को है, नहीं, तो इधर भी 2,99,000 लिख देना है और 2 बैलेंस सीडी लिख देना है। कितना, 2,99,000, ठीक है। उधर की टोटलिंग करते हैं, तो 1,26,000 प्लस 40,000, इट विल कम 1,66,000, ठीक है। तो 1,66,000, 1,66,000। अब क्या करना है, अब चलते हैं वर्किंग नोट आपको बताते हैं। देखिए, तो जब कभी भी आपको नए पार्टनर की कैपिटल, और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो नया पार्टनर जो है वो टोटल कैपिटल का 1/3 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल पहले हमें निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालेंगे भैया, मोहन और सोहन की कैपिटल लेंगे और फिर पूरे शेयर में से नए पार्टनर का शेयर लेस कर देंगे। तो मोहन और सोहन की कैपिटल कौन सी लेंगे, ये क्लोजिंग कैपिटल लेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है। कितनी, 2,99,000 प्लस 1,66,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया और बराबर 1 में से 1/3 लेस किया तो कितना बचा, 2/3, ठीक है। तो 2,99,000 प्लस 1,66,000, तो 4,65,000 के लिए कितना आ रहा है, 2/3। तो जो 2/3 के लिए दोनों की कंबाइंड कैपिटल इतनी है, तो पूरे फंड की कितनी होगी, कैसे निकालेंगे,
तो 4,65,000, ये जो 2/3 है इस तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 2, 4,65,000 into 3 divided by 2, it will come 6,97,500। और इस 1 का मतलब आपको पता है, इस 1 का मतलब है टोटल कैपिटल। तो जब टोटल कैपिटल आ गई तो नए पार्टनर रोहन का क्या शेयर निकालना कोई वैसी बात है नहीं। क्या करोगे, कैसे निकालोगे, तो रोहन शेयर कैसे निकालोगे, 6,97,500 का 1/3 कर दो खाली, ठीक है। तो जब इसका 1/3 किया तो कितनी आई, 2,325,000। चेक कर लीजिए क्या हमारे रोहन की कैपिटल इतनी आ रही है, हाँ 2,325,000। कुछ नहीं करना, ये देखो बाय कैश लिख के क्वेश्चन मार्क किया था, यही कैपिटल लिख देंगे 2,325,000। और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 2,325,000, 2,325,000, 2,325,000, ठीक है। तो इससे ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि पार्टनर्स कैपिटल पूरा बन चुका है। कुछ नहीं करना है, इस वर्किंग नोट को नोट डाउन करिए, देन हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड को पकड़ते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या है, कैपिटल है। तो उस समय तो खाली सोहन मोहन की दे रखी थी, अब तो सोहन मोहन रोहन सब है, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू राइट कैपिटल, जैसे जैसे लायबिलिटी साइड में चीजें दे रखी है, तो मोहन सोहन रोहन, तो मोहन सोहन रोहन, तो कैपिटल कितनी लिखेंगे, 2,99,000, ठीक है, 1,66,000 एंड द थर्ड कैपिटल इज 2,32,500, ठीक है। देन देखते हैं हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा है। लायबिलिटी साइड में फिर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है। क्या क्रेडिटर में कोई छेड़खानी हुई थी, नहीं, हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, तो एज इट इज लिख देंगे जितने का वो था 40,000 का। तो क्रेडिटर्स लिख दीजिए 40,000 की, तो लायबिलिटी साइड खत्म। क्या रिवैल्यूएशन पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं, लायबिलिटी से रिकॉर्डिंग कोई पॉइंट नहीं है। चलते हैं एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में सबसे पहले दे रखा है हमें कैश, कितने का, 65,000 का। तो ध्यान रखिएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको बार बार बताया, जब कभी भी नया पार्टनर आता है अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है। तो जितनी फर्म की कैश दे रखी है, कितनी दे रखी है, 65,000, उसमें नए फर्म की क्या, नए पार्टनर की कैपिटल 1 लाख ऐड करिए और नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है, तो फर्म की कैश में नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल सब ऐड कर देंगे, ठीक है। देन हमारी कैश तब उसके बाद लिखी जाएगी, तो 3,97,500, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, डेटर। अब देखिए, अब जो डेटर है हमारे, ठीक है, 1 लाख के हैं। अब हम इसमें से सिर्फ प्रोविजन कितना लेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, क्योंकि हमारे प्रोविजन शुड बी 10,000, सिर्फ 10,000 ही होने चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 90,000, ठीक, खत्म, ये वाला चीज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टॉक 1,50,000, क्या स्टॉक में कोई छेड़खानी हुई थी, स्टॉक हाँ, स्टॉक 50,000 से बढ़ गया था, तो 150 था, 2 लाख हो गया था, तो 150 में 50 ऐड करो या ये डायरेक्टली 2 लाख लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो स्टॉक हमारा कितने का हो गया, 2 लाख का हो गया, ठीक है। नई फिगर लिखते हैं। बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि अब जो रीवैल्यूड होगी, जो नई फिगर आई उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लांट 65 के थे, 50 के हो गए थे, तभी तो 15,000 से प्लांट हमारा रिड्यूस हो गया था। तो प्लांट की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, 50,000। कुछ नहीं करना है, चलो बैलेंस शीट मैच कराते हैं। 2,99,000, 1,66,000, 2,325,000 और 40,000, इट विल कम 7,375,000। उधर का नोट डाउन करते हैं, 3,97,500, 90,000, 2,50,000। सो बैलेंस शीट इज मैच। तो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, ठीक है, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत तो लाइक शेयर बनता ही बनता है ना, ठीक है। तो अच्छे से पहले से नोट डाउन करो। थैंक यू।